नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबरें लेके आया हूँ। ईपीएफएल के शोधकर्ताओं ने क्वांटम मैकेनिकल प्रभावों की व्याख्या करने वाला पहला विस्तृत मॉडल बनाया है जो पतली सोने की फिल्मों में फोटो लुमिनेशन के कारण बनता है। एक सफलता जो सौर ईंधन और बैटरी के विकास को आगे बढ़ा सकती है। ल्यूमिनेसेंस ये प्रक्रिया जहां पदार्थ प्रकाश के संपर्क में आने पर फोटोन उत्सर्जित करता है। सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थों में लंबे समय से ये देखा जाता है। इस घटना में नैनोस्केल पर इलेक्ट्रॉन प्रकाश को अवशोषित करता है और बाद में इसे फिर से उत्सर्जित करता है। इस तरह का व्यवहार शोधकर्ताओं को अर्धचालक के गुणों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे वो सौर कोशिकाओं जैसी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की जांच के लिए उपयोगी उपकरण बन जाता है। 1969 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सभी धातुओं कुछ हद तक चमकती है, लेकिन बीच के वर्षों में ये स्पष्ट समझ में नहीं आया है कि ये कैसा हो जाता है। नैनोस्केल तापमान मानचित्रण और फोटोकेमिस्ट्री अनुप्रयोगों द्वारा संचालित इस प्रकाश उत्सर्जन में नवीनीकृत रुचि ने इसकी उत्पत्ति का आसपास की बहस को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन उत्तर अभी भी अस्पष्ट था। अब तक स्कूल में नैनोसाइंस और एनर्जी टेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला के प्रमुख गिउलिया टेक्लिब्यू कहता है, हमने बहुत उच्च गुणवत्ता वाली धातु सोने की फिल्मों में विकसित की, जिससे हमें पिछले प्रयोगों का जटिल कारकों का बिना इस प्रक्रिया का स्पष्ट करने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में डाल दिया। दैट इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग। लाइफ साइंस एंड एप्लीकेशंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में टेक्लिब्यू और एलएनईटी टीम ने बेहद पतली -13 से 113 नैनोमीटर के बीच सोने की फिल्मों पर लेजर बीम का केंद्रित किया और फिर परिणामी फीकी चमक का विश्लेषण किया। उनके सटीक प्रयोगों से उत्पन्न डेटा इतनी विस्तृत और इतनी अप्रत्याशित था कि उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडलिंग को फिर से काम करने और लागू करने के लिए बार्सिलोना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दक्षिणी डेनमार्क विश्वविद्यालय और रेस्सेलर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का सिद्धांतकारों का साथ सहयोग किया तरीका से। शोधकर्ताओं के व्यापक दृष्टिकोण ने इन्हें फिल्मों से निकलने वाली लुमिनेंस के प्रकार फोटोलुमिनेंसेस के आसपास की बहस को निपटाने की अनुमति दी, जो प्रकाश का जवाब में इलेक्ट्रॉनों और उनकी विपरीत चार्ज समकक्ष छेद के विशिष्ट तरीका से परिभाषित होता है। इसने उन्हें सोने में इस घटना का पहला पूर्ण मात्रात्मक मॉडल तैयार करने की भी अनुमति दी, जिसे किसी भी धातु पर लागू किया जा सकता है। टेक्लिब्यू बताता है कि एक नवीन संश्लेषण तकनीक से निर्मित मोनोक्रिस्टलाइन सोने की एक पतली फिल्म का उपयोग करके टीम ने फोटो ल्यूमिनेशन प्रक्रिया का अध्ययन किया, क्योंकि उन्होंने धातु को पतला और पतला बना दिया। वो कहती है, हमने लगभग 40 नैनोमीटर तक की फिल्मों में उभरते कुछ क्वांटम यांत्रिक प्रभावों को देखा, जो अप्रत्याशित था, क्योंकि आमतौर पर किसी धातु के लिए आपको ऐसे प्रभाव तब तक नहीं दिखता जब तक आप 10 nm से नीचे नहीं जाते। बेन का रिपोर्ट।